आज का टॉपिक है विद्युत चालकता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इससे पहले हम पढ़े थे प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता का डेफिनेशन है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विद्युत चालकता कहते हैं, और विद्युत चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम विद्युत चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित किया जाता है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या निकलेगा, 1 अपॉन रो। लेकिन हम जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल। इसलिए हमारा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब एल अपॉन आर ए। तो विद्युत चालकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। और हमारा आर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ। यहाँ पर मान रखेंगे तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन एम एल ए अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ। तो ए एल एल कट जाएगा, तो हमको सिग्मा इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम। तो ये क्या होता है, विद्युत चालकता का व्यंजक। अब हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो विद्युत चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसका विमी सूत्र भी क्या होगा, प्रतिरोधकता के विमी सूत्र का व्युत्क्रम। तो इसका विमी सूत्र होगा m-1 L-3 T क्यूब ए स्क्वेयर। तो इस प्रकार से विद्युत चालकता का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका व्यंजक, मात्रक और विमी सूत्र, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। तो इसके लिए मान लेते हैं किसी चालक तार की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा उसका प्रतिरोध R है। तब चालक की प्रतिरोधकता रो इक्वल टू क्या होती है, आर ए अपॉन एल, जहाँ आर इक्वल टू क्या होती है, वी अपॉन आई। तो इस फॉर्मूले में मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। लेकिन हमको पता होना चाहिए वी अपॉन आई इक्वल टू किसके बराबर होता है, आर के, और वी अपॉन एल किसके बराबर होता है, कैपिटल ई के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और हमारा जो आई अपॉन ए है वो किसके बराबर होता है, धारा घनत्व जे की। तो इस वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमको रो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, वी अपॉन एल के जगह क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये क्या है, ए अपॉन आई है, लेकिन हमारा आई अपॉन ए इक्वल टू जे होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन जे। तो रो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ई अपॉन जे। या फिर हम लोग ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो इंटू जे। और हमारा रो इक्वल टू होता है 1 अपॉन सिग्मा। जब सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो, तो रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा इंटू जे। या फिर जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इंटू सिग्मा। तो ये क्या है, हमारा विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्रतिरोधकता और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में संबंध। प्रतिरोधकता और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता में संबंध। तो इसके लिए अभी निकाले हैं जे इक्वल टू ई अपॉन रो।
और हमारा जे इक्वल टू क्या होता है, विद्युत धारा अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इक्वल ई अपॉन रो। ई अपॉन रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू विद्युत धारा और धारा घनत्व। विद्युत धारा का व्यंजक क्या होता है, एन ई ए वी डी अपॉन ए। तो ए और ए कट जाएगा, क्या प्राप्त होगा, एन ई वी डी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। लेकिन हमारा गतिशीलता म्यू इक्वल टू क्या होता है, अनुगमन वेग अपॉन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर से वी डी इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा, म्यू इंटू ई। अब वी डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो ई अपॉन रो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, एन ई म्यू कैपिटल ई। तो कैपिटल ई कट जाएगा। तो यहाँ पर से 1 अपॉन रो इक्वल टू एन ई म्यू और रो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 1 अपॉन एन ई म्यू। तो ये क्या है, प्रतिरोधकता रो और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता म्यू में अभिष्ट संबंध।